जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का 1000 MCQ करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है। इनका आपको सही आंसर देना है कि नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या मतलब होता है। इनका जो सही आंसर होगा ये नागरिकता होता है। अगला नंबर है, नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है। इनका आपको सही आंसर देना है कि नागरिकता को संविधान में किस सूची में अधिकार दिया गया है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये संघ सूची, नागरिकता जो है जो कि संघ सूची में स्थान दिया गया है। अगला नंबर है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इनका आपको सही आंसर देना है कि किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये भाग 2 होगा, भाग 2, जिसमें दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है। इनका आपको सही आंसर देना है कि अनुच्छेद 5 जो है उसमें किसकी चर्चा है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये डी नंबर होगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में। यानी दोस्तों नागरिकता का चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 5 में है। अगला नंबर है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। इनका आपको सही आंसर देना है 1955 अधिनियम के तहत दोस्तों कितने वर्ष बिताने होंगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 7 वर्ष बिताने होंगे भारत में। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 में दोस्तों पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है। अगला नंबर है, भारतीय नागरिकता संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित तथा विनियोजित करती है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि नागरिकता संबंधी जो उपबंध है तो संसद किन आर्टिकल का प्रयोग करके दोस्तों नियंत्रित और विनियोजित करती है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत दोस्तों संसद जो है वो नागरिकता संबंधी उपबंध के लिए नियंत्रित और विनियोजित करती है। अगला नंबर है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि किसी देश की नागरिकता लेने पे स्वयं भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये किस आर्टिकल में है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला नंबर है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यानी दोस्तों कौन सा बॉडी है जो कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये संसद है। अगला नंबर है, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी जन्म लेता है भारत में उसे भारतीय नागरिक समझा जाता है।
अगला नंबर है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सी समिति थी जिनके अंतर्गत नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद में पारित किया गया। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए होगा, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पे नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 द्वारा संसद में पारित किया गया। अगला नंबर सवाल है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? इनका आपको सही आंसर देना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो है, यानी नागरिकता संशोधन बिल जो है 2019 में संसद में कब पारित किया गया। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 11 दिसंबर को ये जो बिल है नागरिकता संशोधन बिल, ये 2019 में पारित किया गया था। अगला नंबर है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये असम है। असम का दोस्तों रजिस्टर में नाम है, भारतीय रजिस्टर में नाम है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है, कैसी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला नंबर है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये इंग्लैंड से लिया गया है। अगला नंबर है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये संघीय सरकार की विशेषता है। अगला नंबर है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती? इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार नहीं प्राप्त की जा सकती। इनमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी, जो कि भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता। बाकी दोस्तों वंशानुगत नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, और राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, यानी कोई भी राज्य अगर भारत में सम्मिलित होता है तो वहाँ के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला नंबर है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये दोस्तों ये सही ऑप्शन है। अगला नंबर है, किन दो देशों के नागरिकता को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। अगला नंबर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी बाध नहीं है? तो इनका आपको सही आंसर देना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो कौन भारतीय है जो कि कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकरण होने के लिए बाध नहीं है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी होगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। ये दोस्तों इनका सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर है, भारत के बाहर उत्पन्न होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिक प्राप्त होगी, यह प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया है?
तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। अगला नंबर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान का प्रावधान है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये 5 वर्ष भारत पे रहने पे इन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, वो भी दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। अगला नंबर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था। तो ये दोस्तों जो बिल बना था दोस्तों, ये 11 दिसंबर को बना था, 11 दिसंबर को बना था। और जो लागू हुआ था दोस्तों, ये अधिनियम बन के जो लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 10 जनवरी को ये लागू हुआ था। अगला नंबर है भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिक का लोप हो सकता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में जो उल्लेखित है, ये 3 प्रकार से भारतीय नागरिक का लोप हो सकता है। अगला नंबर है ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से भारतीय पासपोर्ट धारक बाहर रहे हो, उनके पास नागरिकता और मतदान जैसे अधिकार प्राप्त हैं, क्या कहलाते हैं। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। अगला नंबर है विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता किस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 6A के माध्यम से, फॉर्म 6A के माध्यम से विदेश में जो रहने वाले मतदाता हैं, वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। अगला नंबर है भारत में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस वर्ष आरंभ किया गया। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 9 जनवरी 2003 को प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किया गया था। अगला नंबर है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। इनका आपको सही आंसर देना है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। अगला नंबर है संविधान के आरंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।